बीए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कल हमने वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ा और वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को जाना और ये जाना कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हम वैज्ञानिक पद्धति से कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के पश्चात प्रश्न ये उठता है कि आखिर वैज्ञानिक पद्धति है क्या। वैज्ञानिक पद्धति विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, बल्कि वह एक व्यवस्थित क्रमबद्ध पद्धति है जिसमें उसके कुछ चरणों का प्रयोग हम करके ही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में उसके चरणों को पार करते हुए हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और अनुसंधान को पूरा मानते हैं। पीवी यंग ने अपनी पुस्तक में इसके 4 चरण प्रस्तुत किए हैं। पहला है कार्यकारी उपकल्पना का निर्माण। कार्यकारी उपकल्पना का निर्माण। सामाजिक अनुसंधान करते समय सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय का चयन करता है जिसके कि उसके अपने मानदंड होते हैं। विषय का चयन करने के पश्चात वह अनुसंधान में उपकल्पनाओं का निर्माण करता है। उपकल्पना की बहुत ही सरल और स्पष्ट परिभाषा देते हुए लुंडबर्ग कहते हैं कि उपकल्पना एक ऐसा काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। अर्थात उपकल्पना सही है या गलत है, इसकी व्याख्या हम अनुसंधान संपूर्ण होने पर ही कर सकते हैं और उपकल्पना की सही या गलत होने का प्रभाव अनुसंधान पर नहीं पड़ता है। अनुसंधानकर्ता प्राप्त तथ्यों के आधार पर कुछ मान्यताएं बनाता है, कुछ धारणाएं बनाता है और उन धारणाओं और मान्यताओं की जांच करता है कि उस जांच में उसका एक व्यवस्थित तरीका शामिल होता है। प्रश्न यह उठता है कि यदि उपकल्पनाएं गलत प्रमाणित होती हैं तो उनके बनाने का प्रयोजन क्या है। इसका सरल सा उत्तर यह है कि उपकल्पना अनुसंधान को एक दिशा प्रदान करती है और सही या गलत होने का उसकी महत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः उपकल्पना एक काल्पनिक चित्रण है और उस काल्पनिक चित्रण के आधार पर ही अनुसंधान प्रारंभ किया जा सकता है। तो ये वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। दूसरा है तथ्यों का निरीक्षण और अंकन। उपकल्पनाओं के निर्माण के पश्चात अनुसंधानकर्ता दूसरे चरण में तथ्यों का संकलन प्रारंभ करता है। तथ्यों के संकलन के लिए अनुसंधानकर्ता को यह बात निश्चित करनी होती है कि वह किन स्रोतों से तथ्यों का संकलन करेगा। उसके स्रोत प्राथमिक होंगे या द्वैतिक होंगे। तथ्यों के स्रोत के साथ साथ अनुसंधानकर्ता को अध्ययन में तथ्यों के संकलन में विभिन्न प्रविधियों को भी निश्चित करना होता है कि वह किस प्रविधि का प्रयोग करते हुए तथ्यों का निरीक्षण और अंकन करेगा। इसमें अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली ये अधिक प्रचलित प्रविधियाँ मानी जाती हैं और इन प्रचलित प्रविधियों के आधार पर ही अनुसंधानकर्ता एक प्रविधि का चयन करता हुआ तथ्यों का संकलन करता है और उसके पश्चात अंकन करता है। तो यह इसका दूसरा चरण है। इस दूसरे चरण से गुजरने के बाद ही वह अनुसंधान के तीसरे चरण में प्रविष्ट करता है। तथ्यों का वर्गीकरण। तथ्य किसी भी सामाजिक अनुसंधान में या किसी भी अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिना तथ्यों के हम अनुसंधान में आगे नहीं बढ़ सकते। तथ्यों के वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि जब अनुसंधानकर्ता तथ्यों को एकत्रित करता है तो वो उसकी आरंभिक अवस्था में होते हैं और वो बड़े वैयक्तिक होते हैं, लेकिन उन तथ्यों की इकाइयों को से निष्कर्ष निकालना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता उन तथ्यों के आधार पर उपयुक्त तालिकाओं का निर्माण करता है और उन तालिकाओं का निर्माण करके वह एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तालिकाओं से निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है कि उसके तथ्य क्या कहना चाह रहे हैं या उसने क्या खोज की है। ये उसके तथ्यों के वर्गीकरण के पश्चात ही निर्भर करता है कि उसका उद्देश्य, अध्ययन का विषय के बारे में वह क्या निष्कर्ष दे। अतः वर्गीकरण भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और चौथा है सामान्यीकरण, अर्थात तालिकाओं का निर्माण करने के पश्चात अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक पद्धति के अंतिम चरण में आता है जिसे नाम दिया जाता है सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन। तालिकाओं के निर्माण के बाद वह तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात जो सिद्धांत बनाता है वह सिद्धांत जांचा परखा हुआ होता है
वह निष्कर्ष सामान्यीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात वह सामान्य रूप से वह सिद्धांत लागू होता है। क्योंकि उसको जांच परख के बनाया गया है। यही वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख चरण है। इन 4 चरणों के माध्यम से ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए सामाजिक अनुसंधानकर्ता सामान्य नियमों का प्रतिपादन करता है।